Students, this is part 4 of linear equation in two variables. Okay, in this part we will study about some examples. Okay, previously we see that how to represent graphically and when we represent graphically, then what is the solution of the pair of linear equation in two variables. Okay, in this on the basis of that concept we will study do some examples. Okay, then first example is show graphically that the system of equation 2x plus 3y is equal to 10 and 4x plus 6y is equal to 12 has no solution or inconsistent. Okay, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट जो हम इक्वेशन एक लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये इसका सॉल्यूशन का मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या तो x का नहीं तो y का, किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो इजी लगे वो आप फाइंड कर लेंगे. 10 माइनस 3y इज इक्वल और x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y बाई 2. ओके, अब हम एक बॉक्स लेंगे और इसमें x और यहाँ y. अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे एक एक करके. जैसे इस इक्वेशन पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इस y का वैल्यू हम पुट करेंगे. तो y का वैल्यू फर्स्ट क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, तो 0 पुट कर लेते हैं. तो 0 पुट करेंगे तो 3 into 0 0 और दैट इज व्हाट 5. यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ examples in class 9, then you can easily solve. Then अब हम लोग पुट करते हैं क्या, y is equal to what 2. तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 4 2 2 जा 4. ओके, तो फर्स्ट हमारे को मिला. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे. जैसे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2. और इसी तरह इसमें भी x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू किसी का भी फाइंड कर सकते हैं. 4x is equal to 12 minus 6y and now x is equal to what 12 minus 6y is by 4. ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं x और ये y. अब देखते हैं, अब यहाँ पुट करते हैं. जैसे y का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं. तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 3 मिलेगा. 0 पुट करेंगे 12 by 4 दैट इज 3. आफ्टर दिस अब क्या पुट कर दें, 1 पुट कर सकते हैं, 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो 2 पुट कर देते हैं. y का वैल्यू 2 तो 6 2 या 12 और ये 0. ओके, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हम लोग पहले किए थे. ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. ओके, तो ये हो गया 5 6, ये हमारे पास 1. ये जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा. ग्राफ आप लोग के पास पेपर होगा वो इजिली हम लोग उस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इजिली वो अच्छा से दिया जाता है, पूरा एकदम मार्क करके बढ़िया से इक्वल डिस्टेंस पे. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं. ए जो फर्स्ट मिला है वो क्या मिला है, तो 5 0 मिला है. और बी जो है वो क्या मिला है 2 2. उसी तरह यहाँ भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं. सी हमारे क्या हो गया 3 0 एंड डी जो है वो क्या मिल रहा है हमको, तो 0 2. अब रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इस पे. तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 और y का वैल्यू 0. ओके, फर्स्ट सेकंड 2 2, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो ये हम ज्वाइन कर दिए. इसको ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, इस पे हम इस ग्राफ का नेमिंग करेंगे. तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. ओके, आफ्टर दिस फर्स्ट सी जो पॉइंट है हमारे पास क्या है 3 0 है. ठीक है, और 0 2 है. x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2. अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ज्वाइन करने के बाद से इसका नेम कर देंगे, कहीं भी नेम लिख सकते हैं इस पे. ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे क्या आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है. अब देखते हैं क्या, तो अब हम लोग देख करके तो बता सकते हैं क्या है. तो इसका जो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि पैरेलल लाइन है. ओके, आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट हियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, graphical
representation is parallel line. Okay, parallel line. Hence it has what? No solution and it is what? Inconsistent. वेरी इजिली हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते थे क्या, जैसे कोफिशिएंट करके क्या कि a1/a2 दिखा देते, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 करके, ठीक है, ये इजिली हम लोग कर सकते थे। बट वहां जब कहेगा ऑन द कंपेयरिंग, ठीक है ना, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 एंड देन शो दैट विच टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तब वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखते हैं इजिली देख सकते हैं क्या 2/4 और दूसरा हमारे पास क्या 3/6 और थर्ड हमारे पास क्या है 10/-12 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2 और ये क्या हो गया हमारे पास, तो इज नॉट इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो क्या मिल गया हमारे पास, ये वाला कंडीशन मिल गया, कौन सा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इट हैज व्हाट, नो सॉल्यूशन। अगर उस तरह का आता है तो, अगर बट यहाँ पे बोले क्या ग्राफिकली, देन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, सॉल्व ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y + 8 इज इक्वल टू 0। Determine the x coordinates of the vertices of the triangles formed by this line and x axis. Okay, also determine its area. तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफिकली। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं, या तो x नहीं तो y का, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ये -4 - 3x एंड y इज इक्वल टू व्हाट -4 - 3x/2। अब हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। जनरली लाइन खींचने के लिए क्या एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो 0 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 0 लेने पे हमको मिलेगा क्या -2, 3 0 0 एंड -4 -2। ओके, आफ्टर दिस x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना, तो -2 ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा +6 -4 दैट इज 2, 2/2 इज व्हाट 1। ओके, अब आते हैं इस इक्वेशन में। इस तो फर्स्ट हमको पॉइंट क्या मिला है 0 2 और b जो मिला है वो क्या मिला है -2 1। ओके, इस इक्वेशन में आता है 3x - 2y + 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम x या फिर y का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू निकालते हैं। y को हम उधर किए, क्या हुआ 2y इज इक्वल टू व्हाट, तो 3x + 8। ओके, एंड y इज इक्वल टू व्हाट 3x + 8/2। आफ्टर दिस x और y का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये x का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4। आफ्टर दिस x का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं -2, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, -2 पुट कर देते हैं। तो -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 -6 + 8 2 2/2 विच इज व्हाट 1। देन c our next point is what 0 4 that is c and d what -2 1। ओके, तो अब हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो 0 2 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू व्हाट, तो सॉरी -2 है ना, -2 x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2 और दूसरा हमारे पास का पॉइंट मिल रहा है, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4। ओके, एंड x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, हो गया, मान लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन मेरा बस इतना ही पूछे, ये नहीं पूछे, और ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, तो ये 4 मार्क्स में एक जरूर आता है क्वेश्चन, तो यहीं तक पूछेगा, तो यहाँ तक हम लोग फाइंड करेंगे। और लास्ट में क्या लिखना होगा, क्या कि हेंस, ओके, नीचे हम लोग लिखेंगे हेंस इक्वेशन व्हाट फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इंटरसेक्ट
एट पॉइंट के यहाँ पे, किस पॉइंट पे, तो ये हो गया, कौन सा पॉइंट है, -2 and 1, इंटरसेक्ट एट पॉइंट -2 1, हेंस सो व्हाट, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 आंसर। ओके, अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जैसे एक चीज और क्या कि हमारे पास छूट गया है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे 3x + 2y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन का नाम क्या है हमारे पास, तो 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0 है। ओके सॉरी, एंड इसमें क्या है 3x - 2y + 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है एंड हुआ। अब इसमें हम लोग फाइंड करना है क्या, डिटरमाइन द, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देगा, तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ तक तो नहीं है बट इस क्वेश्चन के लिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और इस लाइन से जो फॉर्म्ड हुआ है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ कहाँ, इस लाइन से, ठीक है, ये दोनों लाइन हो गया, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये तीनों को मिला करके देखते हैं, ये तीनों को मिला करके ये हमारे पास ट्रायंगल बना। ठीक है, अब बोल सकता है क्या, डिटरमाइन इट्स एरिया। ओके, तो डिटरमाइन इट्स एरिया, तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो -2.5, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0, और ये पॉइंट जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, तो -1.5 और 0। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिख ही रहा है -2 1। ओके, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग को पता है क्या, यहाँ पॉइंट डिनोट कर देते हैं, जैसे इसको हम मार्क कर देते हैं क्या, P हो गया, ये Q हो गया, और ये जनरली हम लोग इसको तो पॉइंट को B कर ही सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्या चीज, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं। तो बेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, ठीक है, और हाइट हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल, और यहाँ है -2 1 है, और यहाँ कितना है -2.50, और ये है -1.50। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे ये हो गया, और हाइट ये m ले लेते हैं, इट्स m। ओके, तो m जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, bn इंटू bn। ओके, तो 1/2 pq का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ pq इज, pq का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, ये वाला लेंथ। ओके, दैट इज व्हाट PQ। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2.5 माइनस 1.5 करेंगे, विच इज व्हाट, तो 1। ओके, PQ का वैल्यू 1 दिख रहा है ना, यहाँ 2.5, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2.5, और यहाँ से यहाँ तक 1.5। ठीक है, तो माइनस करेंगे 2.5 माइनस 1.5 विच इज व्हाट, तो 1। अब BM का वैल्यू, तो BM का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया 0, 0 से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है, तो 1 है, विच इज व्हाट, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, दैट इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन हमारा जहां तक पूछेगा वहां तक फाइंड करेंगे। हो सकता है क्या इसी क्वेश्चन को एक्स एक्सिस नहीं देकर के क्या पूछते, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। तो वाई के लिए क्या आएगा, देन डिटरमाइन इट्स एरिया। तो डिटरमाइन इट्स एरिया, तो बेस हमारा ये हो गया, तो बेस यहाँ से यहाँ हो गया, तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यानी क्या हो जाएगा, तो उसी तरह होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, यानी कितना 6 यूनिट, और हाइट हमारा ये हो गया हाइट। तो हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, -2 है, बट जब हम लोग लेंगे उसका वैल्यू क्या लेंगे, तो 2 यूनिट लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जो है वो हमारा माइनस में नहीं होता है। ये ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, दैट इज व्हाट 6 स्क्वायर यूनिट, अगर ये y से पूछता है तो। ओके, अदरवाइज x से पूछेगा तो x से जैसे पूछेगा वैसे हम लोग
तो इस टाइप का हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे. आफ्टर दिस यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, our next example is what 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. Okay, तो इस टाइप का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम जनरली हम एक इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. अलग अलग टाइप का जितना भी होगा उस सब टाइप का हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये जनरली हम लोग को ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना होगा. अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी अगर दिया है कि ग्राफिकल मेथड से करिए तब करेंगे, अदरवाइज जैसे बोलता है जैसे आपको पता है वैसे करेंगे. ठीक है, और भी मेथड है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है क्या, लेट द नंबर ऑफ, इसको सॉल्व करने के लिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू व्हाट, x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दोनों को मिला करके कितना है, 10 है. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. ठीक है, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों है. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या कि बोल रहा है क्या, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो क्या है कि अधिक है किससे, तो बॉयज से. मतलब ये अधिक है और ये क्या है, कम है. ये गर्ल्स है ना, गर्ल्स अधिक है और बॉयज क्या है, तो कम है. तो कम है, तो अगर इसको इक्वेट करना होगा देन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, दोनों इक्वल होगा. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो बस हो गया. तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया था ना, किसी एक का वैल्यू निकाले, या तो x नहीं तो y, तो 10 माइनस x. ठीक है, और इसके लिए हमारे पास क्या बॉक्स में x और y का वैल्यू पुट करते हैं. x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू 8 हो गया, और x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y का भी वैल्यू 5 हो गया. ओके, आफ्टर दिस अब हम लोग आते हैं इसके लिए. तो किसी एक का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुका है क्या, y का वैल्यू. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं, इस तो और इजी हो गया. ठीक है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, और x का वैल्यू अगर पुट करते हैं 2 तो y का वैल्यू क्या, 6. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये सॉल्व कैसे होगा. तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5. ठीक है, और ये y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया. अब पुट करते हैं. तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास मिला है वो क्या मिला है, 2 8. जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हम लोग सॉल्व किए सेम उसी तरह करेंगे. तो यहाँ पे हम a 2 8 हो जाएगा पॉइंट, और b क्या आ जाएगा, 5 5 हो जाएगा. तो फर्स्ट हमारा हो गया a 2 और b, a 2 8 हो गया और b 5 5 हो गया. 5 5 हमारा यहाँ हो गया. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. आफ्टर दिस हमारे पास c क्या मिला, तो 0 4, और d क्या मिला, तो 2 6 मिला. तो c हमारा 0 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, और ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6. तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ज्वाइन किए, ये इंटरसेक्ट किए यहाँ 7 और यहाँ 3 पे. पॉइंट किस पे, 7 और 3 पे किया. ठीक है, तो हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट विच 7 and 3. हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, तो सॉरी x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 है. x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 7. ओके, तो ये हमारा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7. ओके, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं. दोनों वैल्यू पुट करते हैं. 3 + 7 10 है. ठीक है, और फिर यहाँ पुट कर सकते हैं x + 4 विच इज 7. ठीक है, तो इस तरह वेरीफाई कर लेंगे. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट एग्जांपल.
ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या कि हम कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और अ पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, और इसी में हो सकता है क्या कंसिस्टेंट भी पूछ दे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी पूछ सकता है। तो जो पूछेगा उसका आंसर देंगे। जैसे कि अभी पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पिछले कि a1 by a2 b1 by b2 फर्स्ट एग्जांपल में भी बताए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं a1 by a2। ठीक है, सबसे पहले तो अच्छा रहेगा इसको बॉक्स बना ले और बॉक्स बना करके सबका वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, 2 है। a2 का वैल्यू कितना है, तो 4 है। b1 का वैल्यू कितना है, तो 3 है। b2 का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है। c1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो -8 = 0 और -7 = 0। जब इधर इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो गया ये -8 और c2 हो गया कितना, तो -7। अब फाइंड करते हैं a1 by a2 कितना हो गया, 2/4 विच इज 1/2 हो गया। ठीक है, b1 by b2 कितना हो रहा है, तो b1 by b2 हो गया 3/2। ओके, तो 3 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 2/1। अब देख लेते हैं क्या यहीं पे हमको a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मिल रहा है। देन क्या बोलेंगे, इट हैज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर सॉल्यूशन पूछता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, देन क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस एग्जांपल पे आते हैं। उसी तरह a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है, जनरल फॉर्म में ला लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, इसको सेंड करेंगे इधर -y और इसको इस तरह लिख लेते हैं -1 = 0 और इसको इधर करेंगे तो -2 = 0। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1/2 और b1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -1/6। उसके बाद से c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू 1/4 और b2 का वैल्यू 1/6 और c2 का वैल्यू कितना, तो -2। ठीक है, a1 by a2 का वैल्यू निकालते हैं। a1 by a2 का वैल्यू कितना हो रहा है, तो a1 by a2 का वैल्यू हो गया आपका कितना 1/2 by 1/4 दैट कैंसिल और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 × 2 = 4 2/1। ओके, b1 by b2 कितना हो जाएगा, तो -1/6 and 1/6। ओके, that get cancel and this is what 1 and here also a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसके लिए आते हैं, इसके लिए क्या होगा, तो डायरेक्टली फाइंड करते हैं 3/5 और ये हो गया 3/4 बाई कितना 5/4 और ये हो गया -24/-40। ठीक है, इधर सेंड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं 3/5, ये तो हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3/5 और ये 8 से कैंसिल हो गया, माइनस के ऑल्सो कैंसिल, 8 3 या 8 5 या 40। तो ये क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया। तो कौन सा हो जाएगा कि होगा क्या, कोइंसिडेंट। देन a1 by a2 is equal to b1 by a2 is equal to c1 by c2, then it is coincident and what ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद से अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट और किसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इट इज व्हाट डिपेंडेंट। ओके, तो आई होप दैट you will learn very easily. Okay, thank you for attending the class.